फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें आपके एग्ज़ाम में लगभग 3 क्वेश्चन तो पक्का बनेंगे ही बनेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। ये वीडियो पूरा देखें और ये जो तारीखें हैं इनको मैं याद भी आप लोगों को कराऊंगा, बिल्कुल कन्फर्म याद कराऊंगा यहीं पे। देखो, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1966 हरियाणा भी बना था, आप लोगों को पता ही होगा। हरियाणा में एफड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अगर उसमें एक जोड़ दें हम तो 1967 आ जाता है। तो 3 मई 1967 को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी और इसका पुनर्गठन 14 अगस्त 1998 में हुआ है। अगर 1 अगस्त 1969 की बात करता हूं तो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना हुई। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। अगर मैं 1971 की बात करता हूं तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना होती है और 1 अप्रैल 1977 को हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना हुई होती है। अब इनको देखो, याद कराता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले तो 1 नवंबर 1966 हो गया, एफड मिलान हो गया इसका। उसके बाद 1969 की बात करता हूं तो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड 1 अगस्त 1969। अच्छा, 1 नवंबर 1966 को ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है और इसके अध्यक्ष आलोक वर्मा है। अगर मैं 1 अप्रैल 1977 की बात करता हूं तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना होती है। और अगर मैं 1977 की बात करता हूं तो 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी पंचायती राज के लिए। अगर उससे पहले बात करें तो 1958 में बलवंत राय मेहता समिति आई, 1985 में राव समिति आई, 1987 में सिंघवी समिति आई और 1988 में पी के थुंगन समिति आई थी। ये पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। और 1 फरवरी 1969 को मैंने बता दिया हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन होता है। उसके बाद आपके पास आता 2011, 2010 और 2009। इनको याद, ये इसमें से तो एक क्वेश्चन आया भी था, सीईटी ग्रुप में आया था, जो आपका मेंस था उसमें आया था। किसान ने ऊर्जा बनाई फिर उद्योग लगाए, मतलब किसान ने गोबर का यूज करके एनर्जी बनाई और फिर उद्योग लगाए। तो सबसे पहले आ जाएगा किसान मजदूर वर्ष के रूप में 2009 को मनाया गया, ऊर्जा वर्ष के रूप में 2010 को मनाया गया और औद्योगिक नीति कब लागू हुई हरियाणा के अंदर? 2011 में। लेकिन अगर नई औद्योगिक नीति की बात करें तो 2020 में लागू हुई है। उसके बाद HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन 28 जनवरी 1970 को होता है। लेकिन अगर मैं 28 जनवरी की बजाय 29 नवंबर ले लूं तो 1970 हरियाणा के राज्य के में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची थी। हरियाणा HSSC बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह खदरी है। अगर मैं 1970 में एक घटा दूं तो 1969 आ जाएगा और 1969 में चंडीगढ़ में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना होती है और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में होता है। अगर मैं 1981 की बात करता हूं तो भिवानी में आ गया था हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसमें अगर एक घटा दे तो 1980 आएगा। अब की बार 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक कहलाता है ये। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब किसी प्राइवेट बैंक के सारे शेयर केंद्र सरकार खरीद लेती है तो वो नेशनलाइज बैंक हो जाता है। तो 1 जुलाई 1955 को ही एसबीआई का गठन हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ नाम का बदल के इसका एसबीआई रख दिया। सबसे बड़ा सरकारी बैंक है एट प्रेजेंट एसबीआई। तो एचपीएससी मैंने बता दिया आप लोगों को कब गठन? 1 नवंबर 1966 को, हेडक्वार्टर पंचकुला, अध्यक्ष आलोक वर्मा। HSIIDC हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम 8 मार्च 1967 को इसका गठन होता है और इसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है। HHRC हरियाणा मानवाधिकार आयोग 2012 में हुड्डा सरकार के टाइम इसका गठन हुआ था और हेडक्वार्टर इसका चंडीगढ़ के अंदर है। हरियाणा राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी भाई 29 नवंबर 1970 को। ठीक है। बड़खल झील कब बनी थी? 1947 में। बड़खल झील है कहां पर? फरीदाबाद के अंदर है। उसके बाद बड़खल झील हो गई भाई 1947। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1996 को। हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू हुआ? 23 जनवरी 2006। और 2006 को ही बालिका वर्ष के रूप में बनाया गया था और 2006 के अंदर ही भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर खुला था।
ठीक है। और भारत धर्म महामंडल की स्थापना कब हुई? 1887। ये पहली वाली वीडियो में थोड़ा सा गलत हो गया था, तो 1887 याद करना बच्चों। दीनदयाल शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र हरिभूमि कब प्रकाशित हुआ? 5 सितंबर 1996 को। उसके बाद इसको याद करते हैं। अब देखो HSIIDC हो गया भाई 8 मार्च 1967, हेडक्वार्टर पंचकुला। अच्छा 1947 में बड़खल झील क्लियर। 1 जुलाई 1996 1 जुलाई 1996 को क्या हुआ था? शराबबंदी कानून आया था। 23 जनवरी 2006 को विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट लागू हुआ था। 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना हो गई। 5 सितंबर 1996 को दैनिक हरिभूमि राष्ट्रीय समाचार पत्र आ गया। 1929, 1938 और 1933 तीन चीज़ें याद करता हूँ। पहली बात तो बता देता हूँ, ये तीनों चीज़ें यमुनानगर के अंदर है। 1929 में तो बिल्ट पेपर मिल की स्थापना होती है यमुनानगर के अंदर, ठीक है। और 1933 के अंदर जो होता है, 1933 के अंदर सरस्वती शुगर मिल की स्थापना होती है, ये भी यमुनानगर के अंदर। और 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना होती है, ये भी यमुनानगर के अंदर, ठीक है। 1984-85 में शाहबाद में चीनी मिल की स्थापना होती है 1984-85 में। अगर मैं कहता हूँ सांसद विधायक मिशन, इसका मतलब पहले सांसद आते हैं, फिर विधायक आते हैं, फिर मिशन इंद्रधनुष आएगा। मतलब सांसद आदर्श ग्राम योजना पहले लागू होती 2014 में 11 अक्टूबर, और विधायक ग्राम योजना 6 जुलाई 2015 में, और मिशन ये इंद्रधनुष योजना 7 अप्रैल 2015 में। अगर मैं कहता हूँ RTI सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 में। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो 12 अक्टूबर की बजाय आप 31 अक्टूबर कर देना बस। 31 अक्टूबर 2005 में हरियाणा में लागू होता है। NGT होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसका गठन होता है 2010 के अंदर। मनरेगा कब आती है? 25 अगस्त 2005 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का आता है 1986 में। पहली कृषि संगणना कब हुई? 1970-71 के अंदर। 1999 के अंदर कारगिल जो सैनिक कार्रवाई थी उसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन विजय। अब देखो बच्चों, ये याद होगा। बिल्ट पेपर मिल हो गया भाई 1929। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड होगी भाई 1938, यमुनानगर में है सारी। सरस्वती शुगर मिल 1933। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति होगी भाई। देखो नई तो आई 2020 में, बीच में 2011 में आई थी, और सबसे पहली बार 2005 6 जून 2005 को लागू हुई थी। हरियाणा तिलक समाचार पत्र, मैंने बताया था हरियाणा तिलक, तिलक भगवान श्री राम को लगता है, इसलिए श्री राम शर्मा का समाचार पत्र है हरियाणा तिलक। और ये उर्दू भाषा में कब निकाला गया था? तो ये 18 मार्च 1923 को निकाला गया था। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? अशोक भाटिया को। कब दिया गया? 1991 में। और LPG की नीति भी कब आई थी? 1991 के अंदर। शाहबाद सहकारी चीनी मिल हो गया भाई 1984-85। उसके बाद नेक्स्ट सांसद आदर्श ग्राम योजना हो गया भाई 11 अक्टूबर 2014। विधायक ग्राम योजना होगी भाई 6 जुलाई 2015। मिशन इंद्रधनुष योजना होगी भाई 7 अप्रैल 2015। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो पलवल में की थी 1938 में। और 1938 में क्या हुआ था? भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, अभी बताया था। संदेश समाचार पत्र और हरियाणा संदेश दोनों अलग अलग है। पहली बात तो संदेश नामक समाचार पत्र तो पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1930 में, भिवानी से प्रकाशित हुआ था। और हरियाणा संदेश 1950 में सेठ महेश चंद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में होती है। सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 में वीरभान के द्वारा की जाती है। और कहाँ की जाती? नारनौल में। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1967। लेकिन अगर है ना 1 अप्रैल ना हटाकर 19 जुलाई लिख लिया 1967 में, तो भारत हरियाणा राज्य के लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना होती है। मार्केटिंग बोर्ड का गठन 1938 में सर छोटू राम ने बता दिया था, ये अच्छा किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिले इसलिए। और जमींदारी लीग मैंने आपको बताई थी छोटू राम के द्वारा 1924 में। उसके बाद मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय की स्थापना 1 जुलाई 1973 को कहाँ पे हुई थी? सोनीपत के अंदर। कहाँ पे हुई बच्चों? सोनीपत के अंदर। हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 के अंदर। ठीक है, देखो ये 72 हो गया, ये 73 हो गया, याद करने का। उसके बाद प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ? 1961 में। मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड की प्रथम विनिर्माण की इकाई 1970 में। हरियाणा में सूचना औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत 2000 में। सेठ डालमिया के द्वारा चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1939 में।
और फिर बाद में सीसीआई ने चरखी दादरी के अंदर सीसीआई ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। और वो कब्जा कब किया? 1981 में। चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री अधिग्रहण सीसीआई द्वारा कब किया गया? 1981 में। कैरीज तथा वैगन वर्कशॉप यमुनानगर के अंदर है, इसकी स्थापना 1952 में होती है। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1 फरवरी 1969 को होती है, 1969 में। पानीपत के बाहुली क्षेत्र में स्थापित तेल कारखाने में उत्पादन कब से शुरू हुआ? 2002 में। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैरीज वैगन वर्कशॉप तो 1952 और यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973। हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने वाला दशक पूछ लिया जाए तो 1980 के बाद। अब देखो इनको याद कराएंगे हम आगे। ये हो गया भाई। बल्लभगढ़ का किला कब बना? 1739 में। ठीक है। गुरुकुल झज्जर की स्थापना कब हुई? देखो बड़खल झील पूछे तो 1947। ओके। और बल्लभगढ़ का किला पूछे तो 1739। और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध भी हुआ था 1739 में। गुरुकुल झज्जर की स्थापना 16 मई 1915। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना 1915। चंडीगढ़ के प्रशासक का पद कब बना? 1984 में। सतलुज यमुना लिंक नहर की नींव 1982 में। हरियाणा में राज्य सूचना आयोग का गठन बताया था ना, 31 अक्टूबर 2005। ठीक है। और वही भारत में पूछे तो 12 अक्टूबर, ये बता चुका हूं मैं। अब इनको याद कराता हूं। देखो पहला आ गया भाई, यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना होगी भाई 1973। क्लियर। उसके बाद कैरीज तथा वैगन वर्कशॉप हो गया भाई 1952। बल्लभगढ़ का किला हो गया भाई 1739। चंडीगढ़ के प्रशासक का गुरुकुल झज्जर की स्थापना हो गया भाई 16 मई 1915। चंडीगढ़ के प्रशासक का पद 1984। सतलुज यमुना लिंक नहर की नींव 1982। हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अक्टूबर नहीं 31 अक्टूबर 2005। और भारत में 12 अक्टूबर 2005। और चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण सीसीआई द्वारा 1981, 1981। आगे आ जाओ। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई भाई? 30 जनवरी 1987 को। और अगर मैं 1987 के बारे में बात करूं तो आपको बताया था मैंने, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में सोनीपत के मुरथल में होती है। और वहीं जीजेयू की स्थापना बताई थी 1995, एचएयू की बताई थी 1970, कुरुक्षेत्र की बताई थी 1956, भगत फूल सिंह महिला विद्यालय की बताई थी 2006 सोनीपत में, एमडीयू की बताई थी 1976 में, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में 2003 में, और पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय 2008 रोहतक में, और महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना अंबाड़ा में 2009 में। बताओ, ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद गुरु जम्बेश्वर विज्ञान तकनीकी विद्यालय हो गया भाई 20 अक्टूबर 1995। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 2003 में यमुनानगर में होती है। हरियाणा से संबंधित हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई 1968 से स्टार्ट होती है। 1936 में पहला कन्या गुरुकुल की खुला है सोनीपत में। ठीक है, खानपुर में। और हरियाणा में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 मार्च 1920। और आप इससे पहली वाली वीडियो में खिलाफत मतलब हरियाणा में तो ये 19 मार्च 1920 को, लेकिन खिलाफत दिवस वैसे खिलाफत आंदोलन कब 1919 में स्टार्ट हुआ था। नाबिया काल कब पड़ा? 1833 से 34 में। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू हुई है बच्चों? 1 नवंबर 2003 में। उसके बाद नाबिया काल हो गया, वनस्पति वन योजना होगी 1 नवंबर 2003। जींद को जॉर्ज थॉमस ने कब जीता? 1798। देखो ये दो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है। जींद को जॉर्ज थॉमस ने तो 1798 में, लेकिन जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ व झज्जर को कब जीता? 1794। 94 और 498, मतलब बहादुरगढ़ झज्जर पहला होगा 1794, जींद आओगा बाद में 1798। हरियाणवी फिल्म छैल गलियां जांगी किस वर्ष आई? 1985 में। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में गई 1994 में, तो इसका नासा में चयन होया था। और गई कब थी? 19 नवंबर 1997 में। और जन्म इसका होया था करनाल में 1961 में। उसके बाद आ जाओ। वीरबा ने नारनौल में सतनामी संप्रदाय की स्थापना कब की? 1543 में बताया था। इसमें 300 जोड़ दो, 1843 आ गया। अंबाड़ा कैंट बना, इसमें 100 जोड़ दो, 1943 बन गया। भिवानी टैक्स की स्थापना
1937 में भिवानी टेक्सटाइल की स्थापना। इसमें 100 घटा दो 1837 आ गया। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म होया था पानीपत में। 2006 बताया बालिका वर्ष के रूप में। और 2006 में भगत फूल सिंह महिला विद्यालय सोनीपत में। और भाइयों इसमें 3 जोड़ दे, 2006 + 3 2009 ओपी जिंदल विश्वविद्यालय बना सोनीपत में। और IIM रोहतक मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये 2009 रोहतक में बना था। बताओ भाइयों, यहाँ तक बातें कवर हो गई। तो इस वीडियो से पूरा का पूरा आप लोगों ने देखा होगा। इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।